ललित देसवाल इनका सवाल है कि अंधविश्वास बढ़ाने में पेरेंटिंग का कितना रोल है, यानी माँ बाप जिस ढंग से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं उस चीज का कितना रोल है। अंधविश्वास बढ़ाने में तो सबसे बड़ा रोल माँ बाप का ही है, और बाप का घर में ज्यादा चलता नहीं है। सबसे ज्यादा संस्कार माँ के द्वारा होते हैं। कम से कम भारत जैसे देश में बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, माँ के साथ में ज़्यादा समय गुजारते हैं। इसलिए माँ के मान्यताओं का, माँ के विचारों का, माँ के धारणाओं का, माँ के अंधविश्वासों का, सभी चीज़ों का परिणाम बच्चों पर होता है। अगर उसमें पिताजी घर में है, वो पेरेंटिंग के बारे में जागरूक है, खुद अंधविश्वासी नहीं है, तो शायद ये अंधविश्वास हटाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को अंधविश्वास से दूर रखने की कोशिश करेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने पत्नी को नहीं समझा पाए, लेकिन बच्चों को अच्छे ढंग से उनकी परवरिश करते समय समझा पाए, और फिर उनके अंधविश्वास कम से कम हो, ये हो सकता है। लेकिन भारत में हमारे जो आम फैमिलीज है, उसमें जो पुरुष लोग हैं, वो बच्चों पर संस्कार करने में ज्यादा रोल नहीं अदा करते। जाने अनजाने में उनके दिमाग में होता है कि ये काम घर में चल रहा है, घर में माता है, पिता है, बीबी है, वो संभाल लेगी। मेरा काम है बाहर का काम करना, पैसे कमाना, घर में लाना। हाँ, बच्चों के साथ में उनको पैसे दे दिया, उनको खुश रखा, उनका एजुकेशन अच्छा मिले, इतना देख लिया, उतना काफ़ी है। तो पेरेंटिंग में खुद होकर बच्चों के परवरिश में, पेरेंटिंग में हिस्सा लेने वाले पति लोग या पिता लोगों की संख्या ही हमारे देश में कम है। इसलिए पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा असर माँ का बच्चों पर होता है, और हमारे देश में स्त्रियां ज़्यादा पकड़ कर बैठती है अंधविश्वास को। उनका एक्सपोजर भी जाने अनजाने में कम होता है, और इसलिए बच्चे भी, आगे की पीढ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी बनने की गुंजाइश निर्माण होती है। ये तो मानकर चलना चाहिए कि माँ बाप एकदम से सुधरेंगे नहीं। अब जिम्मेदारी किसकी है फिर? समाज की। समाज का सबसे ज्यादा हिस्सा बच्चों को प्रभावित करने वाला कौन सा होता है? उनका स्कूली शिक्षा। तो ये जिम्मेदारी हमारे जैसे देश में सबसे ज्यादा शिक्षा पर आती है, कम से कम स्कूल एजुकेशन पर आती है, और हमारे स्कूल एजुकेशन ने ये काम बिल्कुल नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे रैशनल प्रधानमंत्री मिलने के बावजूद ये काम हमारे एजुकेशन के द्वारा नहीं हुआ। एजुकेशन में वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, इस ढंग की शिक्षा हम नहीं दे पाए। बाकी विषयों में तो छोड़िए, साइंस के विषय में नहीं दे पाए। मेरा तो अनुभव उल्टा है कि साइंस के लोग ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, पहले ही अपने दिमाग के दो भाग कर लेते हैं। धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, वहाँ साइंस लागू नहीं होता है। तो साइंस सीखेंगे, साइंस के नियम सीखेंगे, साइंस के नियमों का उपयोग करेंगे, लेकिन अपने जीवन के बाकी हिस्सों में उसको बिल्कुल आड़े नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे देश के ऊंचे साइंटिस्ट जब राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले वो पुट्टपार्थी वाले सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, जो जादुई चमत्कार करता है, जो एक जादूगर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैजिशियन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये प्रमाण हमारे देश में इस ढंग से निर्माण होते हैं क्योंकि एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्पर हमको सिखाया नहीं जाता है, हमारे एजुकेशन का वो हिस्सा नहीं है। भला ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यूटीज में आया है, लेकिन एजुकेशन में नहीं आया।
जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री के काल में ये नहीं आ पाया तो इंदिरा जी तो इतनी रैशनल थी नहीं। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर ये आया उन्हीं के ज़माने में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यूटीज़ में, लेकिन एजुकेशन में नहीं आया। और आज के ज़माने में तो आना करीबन करीबन मुश्किल है। क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ावा, यही हमारी कल्चर है, ऐसे मानने वाले लोग आज सत्ता में हैं। और ऐसे केवल मानते नहीं, कहते हैं जाहिर तरीके से। राफेल का हम स्वागत किस ढंग से करते हैं? नींबू मिर्ची से करते हैं। पर किया तो किया भाई, चुप रहने का, गलती हो गई। नहीं नहीं, यही हमारी कल्चर है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। कौन कहता है? कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी, फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाली हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये हमारी आज की स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में लोग जो अंधविश्वासी हैं वो माँ बाप के कारण है, ये फैक्ट है। समाज से भी यही अंधविश्वास उन तक पहुँचते हैं, ये भी फैक्ट है। इसमें परिवर्तन करने की क्षमता हमारे एजुकेशन में थी, एजुकेशन में होती है, एजुकेशन में है, जो यूरोप में हुआ। पूरा यूरोप एजुकेशन के जरिए बदला। हर व्यक्ति बदलने के लिए आप राह देखते नहीं बैठ सकते हो। एजुकेशन के जरिए बदलाव स्पीड करता है। एक पीढ़ी कितने साल रहती है? 40 साल रहती है। तब तक आगे की 2-3 पीढ़ियां आ जाती है। हर 15-20 साल में एक पीढ़ी नई तैयार होती है। तो साइंटिफिक टेम्पर मानने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। और इसीलिए यूरोप कहाँ के कहाँ पहुंच गया, प्रगति कर गया। अब वो प्रगति अगर गलत दिशा से होती है तो रोकने की अक्ल भी इसी रैशनैलिटी से आती है, वैज्ञानिक टेम्पर से आती है। हमारी प्रगति हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए घातक है, ये कौन ध्यान में लाकर देता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ध्यान में लाकर देता है, वही उसका अवेयरनेस बढ़ाता है। ये सृष्टि का एक हद से ज्यादा दोहन नहीं करना है, नहीं तो उसके हमारे आगे के पीढ़ियों को बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये एहसास कौन दिलाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान ही दिलाता है ना। इसलिए अंधविश्वास हमारे देश में टिके हैं, उसके पीछे माँ बाप का रोल तो बहुत बड़ा होता ही है। लेकिन ये माँ बाप को बदलने वाली जो प्रक्रिया थी, कल्पना कीजिए कि नेहरू जी के ज़माने में अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आज के माँ बाप ही अलग होते ना, फिर बच्चे भी अलग होते। इसलिए वहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में जब जादू टोना विरोधी कानून बना तो ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। अभी तो कानून अधिकृत बना है, ये कानून सिखाने के बहाने ही ये सब कुछ हो सकता है। ये पॉसिबल था, संभव था, उस ढंग का प्लानिंग किया गया था, लेकिन सरकार बदल गई। ये सरकार को कुछ करना नहीं था, आगे कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो महाराष्ट्र अंधविश्वास दूर करने के क्षेत्र में गए 6 सालों में कहाँ के कहाँ पहुँच गया होता, और पूरे दुनिया के सामने या फिर कम से कम भारत के सामने एक आदर्श परिस्थिति निर्माण कर पाता हो। लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि एजुकेशन की प्रक्रिया ये सरकार के हाथ में है और वो सबसे बड़ा अंधविश्वास दूर करने का टूल हो सकता है।